हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज चपसेल की नई वीडियो में। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2025 बोर्ड देने वाले हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदी में बिना पढ़े पास होने का तरीका। ठीक है, अभी तक जो बच्चे हिंदी में कुछ नहीं पढ़े हैं वह किस तरह पास हो सकते हैं। ठीक है, बिना पढ़े आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, बिना पढ़े हिंदी की कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, आपको बिना पढ़े हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है आज की इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं, अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो हिंदी में। ठीक है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। ठीक है, हिंदी में 95 पे पक्का आएगा। ठीक है, 95% आपका पक्का आएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, आज की इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपका 95% पक्का आएगा। तो क्या करना है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। ठीक है, आज की इस वीडियो को आपको क्या करना है कि पूरा एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपका कि प्रश्न पत्र को सही तरीके से और पूरा 15 मिनट पढ़ें। ठीक है, आपको क्या कहा जा रहा है कि जो आपको प्रश्न पत्र, ठीक है, बहुत से बच्चों को नहीं पता है कि प्रश्न पत्र क्या होता है। तो देखिए, जब आप बोर्ड की एग्ज़ाम में जाते हैं, ठीक है, जब आपका बोर्ड पेपर देने जाते हैं तो सबसे पहले आपको एक कॉपी दिया जाता है, एक OMR शीट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर को हम हिंदी में ही प्रश्न पत्र कहते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर होता है वही। ठीक है, तो बच्चों से क्या कहा जा रहा है कि आपको क्या करना है, जब आप बोर्ड के एग्ज़ाम में जाएँ तो आपको 15 मिनट क्या होता है, प्रश्न पत्र पे लिखा रहता है कि आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, तो आपको उसमें क्या करना है कि उस 15 मिनट में आपको वह क्वेश्चन पेपर को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आपको उसमें कुछ नहीं करना है, आपको पूरा अच्छे से 1 से 2 बार आपको पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, शुरू से लेकर एंड तक आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आराम से और बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि OMR शीट भरें। ठीक है, सही तरीके से क्या करना है कि जब आप एक प्रश्न पत्र को 15 मिनट पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि आपको एक OMR शीट दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको कोई क्वेश्चन पेपर में MCQ, ठीक है, आपको 20 MCQ क्वेश्चन दिए जाएंगे जिन्हें आपको OMR शीट पे करना रहेगा। ठीक है, और OMR शीट भरने के लिए आपको क्या करना है कि उसे गोला करना पड़ेगा। जैसे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है कि गोले को सही तरीके से भरें। ठीक है, आपको क्या करना है कि उसे जो आप गोला भरने जा रहे हैं, ठीक है, उसे आपको सही तरीके से भरना है। ठीक है, गोले से किससे भरना है, आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से। ठीक है, आपको याद रहे कि आपको जेल पेन का प्रयोग गोला भरते समय नहीं करना है, आपको केवल ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है गोला भरते समय। गोला कैसे भरेंगे, देखिए, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। ठीक है, अब पहले का आपका जैसे मान लीजिए कि B वाला सही है। ठीक है, तो आपको उसमें क्या करना है, आपको इस प्रकार से, ठीक है, देखिए, आपको इस प्रकार से उसमें गोला करना है। ठीक है, आपको इस प्रकार से उसमें गोला करना है। उसके बाद मान लीजिए कि आपका दूसरे का D सही है। ठीक है, तो आपको उसमें क्या करना है कि दूसरे के D में आपको इस प्रकार से गोला कर देना है। ठीक है, आपको इस प्रकार नहीं करना है कि आप ऐसे गोला भर रहे हो और आप कर दे रहे हो ऐसे बाहर चला जाए। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से नहीं करना है। ठीक है, सही तरीका यह है गोला भरने का। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद देखिए, आपका तीसरा नंबर क्या है, जो तीसरा नंबर है उसमें क्या कह रहा है कि उसके बाद प्रश्न को उत्तर लिखें। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि आप जब ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जब आप ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कर लेते हो तो उसके बाद आपको दिया जाता है सब्जेक्टिव प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि आपको उसे लिखना है। लिखने का तरीका क्या है, देखिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे कि पहले का का। ठीक है, जान लीजिए कि आप पहला प्रश्न जा रहे हैं सॉल्व करने, तो आपको उसमें क्या करना है कि आपको इस प्रकार नहीं लिखना है पहले का। ठीक है, उसमें किस प्रकार लिखना है, देखिए, उसमें लिखना है आपको प्रश्नोत्तर संख्या पहले का। ठीक है, आपका यह सही तरीका है, ना कि यह सही तरीका। ठीक है, इसमें कहा गया है कैंसल, इसमें कहा गया सही, मतलब आपका यह सही तरीका है प्रश्न पत्र को लिखने के लिए। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालकर ही लिखना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्नोत्तर संख्या डालकर ही उत्तर लिखें। ठीक है, आपको क्या करना है कि प्रश्नोत्तर संख्या डाल के ही हमेशा आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है चौथा। ठीक है, चौथे में आपको क्या कहा जा रहा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर लिखें। ठीक है, आपको क्या करना है कि सभी, ठीक है, सभी मतलब जितने भी आपके प्रश्न हैं सबको आपको अटेम्प्ट करना है, सभी के उत्तर लिखना है। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में छोड़ के मत आना।
बहुत से बच्चे सोचते हैं कि जो प्रश्न हमें आएगा वो हम लिख देंगे और जो नहीं आएगा उससे हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपको इस प्रकार नहीं करना है। आपको बोर्ड एग्जाम में है कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना, ठीक है। आपको जो प्रश्न आए पहले आप उसे लिखिए, ठीक है। आपको जो प्रश्न ना आए उससे आप लास्ट में ले जाइए, ठीक है। अगर आपके पास टाइम बचा रहेगा तो आप सोचिए कि उसका आंसर क्या हो सकता है। ना आए तो आपको उसमें कुछ ना कुछ बना के लिखना है, ठीक है। पर आपको क्या करना है कि प्रश्न को छोड़ के नहीं आना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में अगर आप एक भी प्रश्न छोड़ के आ जाते हो तो उस पर आपको नंबर नहीं मिलने वाले। उसके कंपैरिजन में अगर आप कोई भी प्रश्न उसे कर लेते हो, ठीक है, तो आपको उस पर नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो बोर्ड परीक्षा में आपको क्या करना है, आपको नंबर, ठीक है, आपको क्या करना है, नंबर पाने के लिए हर एक प्रश्न को अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, इसके बाद है आपका पाँचवें में क्या कह रहा है कि प्रश्न ना आए तो क्या करें, ठीक है। यह बहुत ही बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि प्रश्न ना, बोर्ड एग्जाम में आपको कोई प्रश्न ना आए तो उसमें क्या करना है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जीवन परिचय, ठीक है। मान लीजिए हमें एक जीवन परिचय दिया है जो हमें नहीं आ रहा है, तो उससे हम किस प्रकार करेंगे। देखिए उसके लिए एक स्ट्रेटेजी है। सबसे पहले आपको क्या है कि एक मान लीजिए कॉपी, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में जो कॉपी दिया जाता है हम उसे मान लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है प्रश्नोत्तर है, ठीक है। आपका जो प्रश्न संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या आपका मान लीजिए कि दूसरे का पहला, ठीक है, दूसरे का पहला, ठीक है, हम मान ले रहे हैं इसे। उसके बाद आप यहाँ पर इसे लिख दिए। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आपको जीवन परिचय में क्या करना है, हिंदी में आपको ऐसे एक कोष्ठक बना के, ठीक है, इसमें आपको एक सापेक्षिक जीवन परिचय लिखना है। सापेक्षिक जीवन परिचय में क्या क्या लिखा जाता है यह देख लीजिए। देखिए आपको सापेक्षिक जीवन परिचय में नाम, ठीक है, पता मतलब स्थान, उसके बाद जन्म सन कौन सा, ठीक है, माता का नाम, ठीक है, माता का नाम और पिता का नाम, ठीक है, पिता का नाम। और उसके बाद आपको रचनाएं, ठीक है, उसके आपको रचनाएं लिखना उनका, ठीक है, रचनाएं एक प्रमुख रचनाओं का नाम, ठीक है। आपको सापेक्षिक जीवन परिचय में इतना लिखना है। उसके बाद आप यहाँ जीवन परिचय, ठीक है, आप यहाँ ऐसे जीवन परिचय ऐसे हेडलाइन डाल के आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार है बोर्ड एग्जाम में लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं कि जो आप नाम लिखा, ठीक है, उसी प्रकार से आप उसे जहाँ नाम लिखेंगे वहाँ काले पेन का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप जो नॉर्मल लिख रहे हो वहाँ पर उसे नीले पेन से यूज लिखेंगे, ठीक है, वहाँ नीले पेन से लिखेंगे। पर आपका जहाँ नाम जन्म स्थान, ठीक है, यह सब लिखेंगे वहाँ पर काले पेन का प्रयोग करेंगे, जिससे यह बहुत ही जल्दी एग्जामिनर को दिख जाता है, ठीक है। और एग्जामिनर जो होता है आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता है, वह आपका सापेक्षिक जीवन परिचय ही देखता है, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार करना है। जिस भी आपको प्रश्न का, ठीक है, आंसर ना है तो आपको उसे इसी प्रकार करना है, ठीक है। आपको एक भी, ठीक है, आपको एक भी प्रश्न, ठीक है, बोर्ड, ठीक है, आपको बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में नहीं छोड़ना है, ठीक है, नहीं छोड़ना है। आपको एक भी प्रश्न बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको इसी प्रकार से लिखना है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जिस प्रकार से बताया है, ठीक है, अगर आप इसे 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में फॉलो करते हो, ठीक है, तो आप हिंदी में बिना पढ़े पास भी हो सकते हो, ठीक है। तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप पास भी हो सकते हो। तो आज की वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को क्या करें, लाइक कर देना, ठीक है। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या है, सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।